सत्ता का परिवर्तन हुआ था, नीतीश जी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आए थे, उस वक्त ही हमने कहा था कि अब अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। मैं यह मानता था कि राजेंद्र सिंह भट्टी जब डीजीपी बनेंगे तो कुछ अपराध कंट्रोल करेंगे, लेकिन सब लोग यहाँ डेली रूटीन में शहरों में सरेआम बीच रोड पे हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, छीना झपटी हो रही है, इस पे आप क्या कुछ कहते हैं? देखिए नीरज भाई, जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, नीतीश जी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आए थे, उस वक्त ही हमने कहा था कि अब अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। चाहे कोई आ जाए, कोई डीजीपी आ जाए, किसी भी कड़क अफसर को कमान दे दिया जाए, अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी को यहाँ सत्ता में आने की छटपटाहट है, तो कांग्रेस को नई शक्ति पाने का छटपटाहट है। और ये दोनों पार्टी, भाजपा और कांग्रेस का जो करेक्टर रहा है वो जातीय हिंसा का करेक्टर रहा है, दंगाई करेक्टर रहा है, अपराधियों को राजनेता बनाने का स्वभाव रहा है। और नीतीश जी सुशासन बाबू तो इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। तो हत्या का दौर कैसे कम हो जाएगा, अपराध का ग्राफ कैसे कम हो जाएगा? रोजगार दिया कहा इन्होंने। आप फिर अभी देखिए कि एक साइबर क्राइम पूरे बिहार में छाया हुआ है, रोज दिन साइबर क्राइम की कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही है। इसके सरगना कहां के हैं? तो नीतीश जी के गृह जिला के हैं। अभी पटना के बस स्टैंड पर इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बस स्टैंड, गुणवत्ता के साथ ये बस स्टैंड का निर्माण किए थे, वहां पर सरेआम हत्या हो रही है। पुलिस कह रही है कि एजेंटी के चलते हत्या हो रही है, लेकिन तमाम इनके रीजन में जितने भी गुंडे और अपराधी हिस्ट्री सीटर थे वो बसों के मालिक हो गए। इनका आपसी संघर्ष में हत्या हो रही है। यातायात के संचालन में ये पहाड़ी पर स्थित धड़की गांव और पहाड़ी गांव के लोगों से उलझते हैं, और इन गांवों के कुछ एकदम लोगों को अपराधी बनाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इनका मिसमैनेजमेंट बस स्टैंड में, कभी जदयू के नेता की हत्या हो जाती है, कभी लड़कियों के साथ गैंग रेप हो जाता है, कभी नाबालिग लड़कियां पकड़ी जाती है मानव तस्करी के द्वारा। तो हत्याओं का, अपराध का नया सीजन नीतीश जी के इस रीजन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी अब प्रधानमंत्री के देश में है, सत्ता पर इनका कोई नियंत्रण नहीं रहा, अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, और सभी लोग अब जान गए हैं कि नीतीश जी को कार्यकर्ता नहीं, वैसे अफसर चाहिए जो मलाई खाए और मलाई दे, तो अपराध रुकेगा। गया में जदयू नेता की हत्या की जाती है, जबकि बिहार में जदयू की ही सरकार है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जदयू के माननीय नेताजी को अपने कार्यकर्ताओं से मतलब क्या है? वो तो कुछ खास लोगों के हत्या, बीमारी, सुख दुख में भाग लेते हैं। आम कार्यकर्ता मारा जाए तो क्या होगा? और फिर ये नीतीश कुमार है, दुलारचंद यादव जैसे लोग को पहली बार इन्होंने, एक क्रिमिनल को पहली बार इन्होंने लालू यादव को कह के टिकट दिलवाने का काम किया था। नीतीश कुमार तो अपराधियों को टिकट देते रहे, राजनेता बनाते रहे, कांग्रेस और भाजपा के स्टाइल में, कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में। इनके यहाँ कार्यकर्ता मारा जाए, अब हिस्ट्री सीटर होगा तो मारा जाएगा। अभी बस स्टैंड में जो मारा गया कृपा शंकर सिंह, कांग्रेस का नेता था, अखिलेश सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था, और हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल है। बेगूसराय में भी एक नेता की हत्या कर दी गई, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले ही कहा नीरज बाबू की क्रिमिनल को तो ये टिकट देके अपराध संसद और विधानसभा में भेजते हैं, तो इनके रीजन में हत्या ही हो जाए नेता की तो क्या फर्क पड़ता है? जब सरेआम हत्याएं हो रही है तो जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? जनता को आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। बिहार की जनता को कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद से अलग हटकर एक नया विकल्प सोचना होगा। हमारी पार्टी हमेशा यह बात बोल रही है कि बिहार को अब जदयू, राजद, कांग्रेस, भाजपा नहीं चाहिए। इन लोगों ने बहुत लूटा, 30 वर्षों से लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। इसलिए अब बिहार में ना बैंक अकाउंट सुरक्षित है, ना बिहार में बहु बेटियां सुरक्षित रही, ना बिहार में अपराध का नियंत्रण है। हम ये नहीं कहते कि अपराध एकदम रुक सकता है, लेकिन अपराध हो तो उसका एक निष्पक्ष जांच, एक त्वरित कार्रवाई, सो भी अब बिहार में नहीं दिखता है। इसलिए अब नया विकल्प, नए राजनीतिक विकल्प ही बिहारियों को नया भरोसा दे सकता है। अभी हमारे साथ थे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश नारायण जी। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।